डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं और नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है। ठीक है, अगर धोखा मिला है फैमिली में, प्यार में, रिलेशनशिप में, रिश्तों में धोखा मिला है, तो मेडिटेशन इज अ टेक्निक। मेडिटेशन एक टेक्निक है जहाँ हम अपने मन को, अपने दिमाग को समझा सकते हैं। कोई तीसरा इंसान हमें समझा नहीं बिल्कुल बिल्कुल है कि अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा या आपको धोखा मिल रहा है तो चिंता करने वाली बात नहीं है। मोबाइल है, मोबाइल को आप चार्ज करते हैं, हाँ। समय समय पर चार्ज करते हैं। जैसे दिन में डिप हो रही है बैटरी, हाँ। आप चार्ज करते हैं, तो क्या अपने आप को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है? राइट। मेडिटेशन वो टेक्निक है, आप अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दिल से दिल तक विद नेहा में। मैं हूँ आपके साथ नेहा दुबे। मेरे दोस्त, अगर धोखा मिला है जिंदगी में, डिप्रेशन में है, परेशान हो रहे हैं, नहीं समझ आ रहा क्या करें क्या ना करें, कुछ गलत नहीं करना, कुछ भी गलत नहीं करना, क्या करना है आज हम आपको बताएंगे और बहुत ही तरीके से बताएंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे। मेरे दोस्त, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शिखा राठौर जी। शिखा राठौर जी टैरो कार्ड रीडर भी हैं और बहुत बेहतर तरीके से काउंसलिंग भी करती हैं, बताती हैं क्या करें अगर अपनी लव लाइफ को अच्छे से चलाने। देखिए, कैसे करें लव लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए अब मेडिटेशन तो मैंने आपको टेक्निक बता दी। हाँ। अब बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर किसी को फिजिकल इलनेस है या किसी को फीवर है, तो हम उसको दवा देते हैं, है ना। अगर आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, उसमें से अगर एक व्यक्ति इमोशनली बीमार है, तो क्या हम उस पर बोलेंगे तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया? कैसे करनी चाहिए मेडिटेशन? मेडिटेशन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेडिटेशन या तो आप एकदम शांत अपने मन को सांसों की लयबद्धता से कर सकते हैं। 5 मिनट लंबी गहरी सांस, 3 से 4 लंबी गहरी सांस लेते, सांस अंदर रोके और बाहर। कि अगर डिप्रेशन में है, परेशान है, समस्याओं से घिरे हुए हैं और नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, तो बताएंगे क्या करना है। शिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे जो दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं ना, वो बहुत परेशानी से घिरे हुए होते हैं। दिक्कत ये रहती है कि धोखा मिल गया प्यार में, कोई उनकी लव पार्टनर थी, छोड़ के चली गई, अब नहीं समझ आ रहा क्या करें। लगता है कि क्या मरना ही एक रास्ता है। हम लगातार सजेस्ट करते हैं नहीं मरना नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत है, जीना है आपको। क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या रास्ता है इंसान के पास? देखिए, 2024 एरा में हम रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। हम दिन 24 घंटे में 6 से 7 बार डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर धोखा मिला है फैमिली में, प्यार में, रिलेशनशिप में, रिश्तों में धोखा मिला है, तो मेडिटेशन इज अ टेक्निक। मेडिटेशन एक टेक्निक है जहाँ हम अपने मन को, अपने दिमाग को समझा सकते हैं। कोई तीसरा इंसान हमें समझा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मेडिटेशन एक टेक्निक है, हाँ। दिमाग को शांत करने की। बस आप 5 मिनट अपने आप के साथ बैठें, आप क्या सोच रहे हैं, हाँ। क्या फील कर रहे हैं, खुद फील करें, बताएं अपने आप को कि मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं अपने दिमाग को कैसे शांत कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। आपको खुद ही आंसर मिलेगा। जी। आपको पता लगेगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। अगर हमसे कोई बोलता है सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है, तो क्या अपना मन, खुद का मन हमारा कहना नहीं मान सकता? तो अपने आप से बोलना है, मन, हे मन, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, टाइम हील्स एवरीथिंग। बस कुछ क्षण की बात है, कुछ पल की बात है, जिसमें जोश में आके, आभास में आके हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो एक भागता हुआ मन कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकता। राइट। एक भागता हुआ मन कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकता। सही डिसीजन लेने के लिए मन को शांत करना बहुत इम्पोर्टेंट। राइट। जब कहते हैं कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, तो हम कहते हैं जल्दी में फैसले नहीं लेने चाहिए। तो ऐसे ही भागता हुआ मन जो है वो शांत नहीं होता, उसको शांत किया जाता है।
तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा या आपको धोखा मिल रहा है तो चिंता करने वाली बात नहीं है। आप ध्यान में बैठे, मेडिटेशन पे बात हो रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। मेडिटेशन एक टेक्निक है, 5 मिनट की टेक्निक है। 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए, है ना। अपनी नॉस्ट्रल्स के पास अपना ध्यान ले जाएं, अपने दिमाग पे अपना ध्यान ले जाएं, आप क्या सोच रहे हैं वहाँ ध्यान ले जाएं। आप एक 5 मिनट में ही एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ आप बिल्कुल थॉटलेस हो जाएंगे। आप चाहेंगे भी कुछ सोचना तो वो सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप भगवान से जुड़ जाएंगे, उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। मेडिटेशन में वो ताकत है। मेडिटेशन में कहती हूँ माँ, मैंडेट है, मैंडेट है, बिल्कुल। आगे आने वाले टाइम में, और जिस एरा में हम रह रहे हैं ना, उस एरा में बहुत मैंडेट है मेडिटेशन। आप जितना खाना इम्पोर्टेंट है ना, उतना मेडिटेशन भी इम्पोर्टेंट है। हर दिन का मेडिटेशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपकी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है ना मेरे दोस्त, मैं तो यहाँ प्यार इश्क मोहब्बत की बात कर रही हूँ, खास तौर पे धोखे की बात कर रही हूँ मेरे दोस्त। धोखे के अलावा इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप खुद के लिए समय नहीं है आपके पास, आपके लिए खुद के पास टाइम नहीं है, और वो अपने लिए टाइम नहीं है। जब ये टाइम निकल जाता है ना शिखा जी, तब हम सोचते हैं कि यार उस वक्त हमने ये नहीं शुरू किया था। मैम एक बात और है, अगर जैसे मोबाइल है, मोबाइल को आप चार्ज करते हैं, समय समय पर चार्ज करते हैं, जैसे दिन में डिप हो रही है बैटरी, आप चार्ज करते हैं, तो क्या अपने आप को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन वो टेक्निक है, आप अपने आप को चार्ज कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया, जितना खाना इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके से आप अपनी आत्मा को कैसे चार्ज करेंगे, अपने दिमाग को कैसे चार्ज करेंगे। तो मेडिटेशन एक तरीका है जिससे आपको चार्ज, और समय समय पर चार्ज करते रहिए। दिन में जब मौका मिले तब चार्ज करिए। 1 मिनट का समय मिल रहा है, 1 मिनट आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेके आप चार्ज कर सकते हैं। तो आप खुद में देखेंगे, आपको चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। हम एनलाइटनमेंट वाली सिचुएशन में आ जाएंगे, प्योर एनलाइटमेंट, मतलब जहाँ आप ब्लॉसमिंग फील करेंगे, खिला खिला फील करेंगे, एक्सपेंडेड फील करेंगे। जी 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 जी, है ना। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो लोग होते हैं उनको लगता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, धोखा मिल गया, ज़िंदगी ख़त्म, अब इसके आगे कोई ज़िंदगी नहीं, अब वो चले गई या वो चले गया तो मतलब कोई और लाइफ में आएगा ही नहीं। बिल्कुल। तो मतलब बिल्कुल सोचते हैं कि एंड आ गया। बिल्कुल। ऐसे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं। ऐसे लोग कैसे करें मेडिटेशन, क्या सोच के, क्योंकि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो केंद्रित नहीं कर पाता अपने दिमाग पे। तो कैसे कैसे मेडिटेशन करें। मेडिटेशन मैंने पहले भी आपको बोला, मेडिटेशन एक टेक्निक है। आप चाहे तो सबके साथ, मेडिटेशन कोई ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे के लिए अपने साथ अकेले बैठे हैं या ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जहां आप भीड़ में भी कर सकते हैं। आप बस अपनी सांसों पे ध्यान ले जाएं। मैम ने पूछा मेडिटेशन कैसे करें, तो मैं मेडिटेशन करने का वो एक तरीका बता रही हूँ आपको, एक ईजीएस्ट वे, जिससे डिप्रेशन से निकल जाएंगे। डिप्रेशन से निकल जाएंगे। आप अपनी आंखें बंद करें, आसपास की आवाज़ों को सुने, जैसे गाड़ियों की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, पंछियों की आवाज़, हेलीकॉप्टर की आवाज़, जितने भी साउंड्स हैं यूनिवर्स में, आप देखेंगे कि एक समय 5 मिनट में ही ऐसा समय आएगा कि आपको एक अहम ओम, अपने आप कभी कभी अकेले बैठते होंगे तो आपको एक ऐसा साउंड सुनाई देता है ना, वो ब्रह्मांड का साउंड है। और आप अगर वो साउंड महसूस कर पा रहे हैं तो आप गहरे मेडिटेशन में हैं। और ये चीज़ आपको डिप्रेशन रिलीज करने में हेल्प करती है, स्ट्रेस रिलीज करने में हेल्प करती है। तो ऐसे निकलेंगे आप डिप्रेशन से, ऐसे निकलेंगे आप स्ट्रेस से। अगर कोई छोड़ के चले गया या चली गई तो मेरे दोस्त उसकी आगे लाइफ है, और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है आपकी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। यकीन मानो, इस तरह से अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना तो आप उन तमाम दिक्कतों को जो आप पीछे छोड़ के आए ना, बहुत पीछे छोड़ देंगे और इस ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे, खूबसूरत लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। शिखा जी ये बताइए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि देखिए मेरे बच्चों का जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, बहुत परेशान हो जाते हैं, बार बार कहते हैं कि बेटा पढ़ लो बोर्ड के एग्जाम से, लेकिन बच्चा तो भी अपना रील देखने में व्यस्त है। परेशान पेरेंट्स कि अब क्या करें क्या नहीं करें।
ऐसे बच्चे कैसे मेडिटेशन करें और पेरेंट्स उनके लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। देखिए, हमारे जीवन में दुआओं का बहुत महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। दुआएं अभी एक, अगर हम अपने बच्चों को, जैसे बच्चा घर पे लेट आ गया, लेट हो रहा है या फिर नहीं आया, तो हम कैसी एनर्जीज अपने दिमाग से, लेट हो गया, कब तक आएगा, कुछ हो तो नहीं गया, नहीं, लेकिन हमें दुआएं भेजनी है, नहीं सब कुछ ठीक है, हो सकता है ट्रैफिक में हो, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, हम जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं और वही कर रहे हैं, तब मिरेकल होना स्टार्ट होता है। तो हम, मैम ने पूछा था कि बच्चे मेडिटेशन कैसे करें, बच्चों के लिए मेडिटेशन कैसे करें, तो बच्चों को हमें दुआएं भेजनी है। जैसे हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो हमें पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ बच्चों को, हमारा बच्चा बहुत अच्छा सक्सेसफुल करियर बना चुका है, बना रहा है, उसका पढ़ने में, क्योंकि पॉजिटिव एफर्मेशंस का बहुत महत्व, दुआओं का बहुत महत्व, आपने सुना होगा दुआओं का कितना महत्व है, ब्लेसिंग बहुत काम करती है, कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने बच्चों के लिए अगर पढ़ नहीं रहा है तो आप मेडिटेट करें, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, तो बच्चों को भी एक ऐसी एनर्जी जाए, एनर्जीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी, अगर किसी ने इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी समझी, तो ये यूनिवर्स एनर्जी है। हम किसी को पॉजिटिव, हम वहाँ बैठे, अमेरिका में बैठे लोगों को भी एनर्जीज भेज सकते हैं, जी जी है ना। तो आप अपने बच्चों को दुआ भेजें, पढ़ाई के लिए दुआ भेजें, अच्छे कर्मों की दुआ भेजें, है ना, और आप देखिए आपके जीवन में मिरेकल होना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन देखिए इसके तरीके होते हैं, आप कहीं पे भी कर लें, कैसे भी कर लें, नहीं, लेकिन उसके लिए आपको एक मेथड है, उसको अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। जब भी हम किसी काम को करते हैं ना मेरे दोस्त, उसको सलीके से करें, उसको तरीके से करें, तभी उसका फ़ायदा भी आपकी लाइफ में आपको मिलता है। तो जैसे पूजा आप करते हैं, तो पूजा करने का भी एक मेथड होता है, उसको अपनाते हुए आप पूजा करते हैं। ऐसे मेडिटेशन का भी एक मेथड होता है। शिखा जी, कैसे करनी चाहिए मेडिटेशन? मेडिटेशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेडिटेशन या तो आप शांत, एकदम शांत अपने मन को सांसों की लयबद्धता से कर सकते हैं। 5 मिनट लंबी गहरी सांस, 3 से 4 लंबी गहरी सांस, जैसे सांस अंदर रोके और बाहर, सांस अंदर रोके और बाहर, 3 से 4 बार ऐसी लंबी गहरी सांस लेनी है। या फिर आप म्यूज़िक चला के, जैसे ओम या फिर ओम नमः शिवाय चैंट कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, ये बहुत आसान तरीका है मेडिटेशन का। आइज क्लोज करनी है, आइज क्लोज, आंखें बंद, धीरे साउंड में, धीरे साउंड ओम, लंबी गहरी सांस लेके सांसों पे ध्यान ले जाके ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक एक बहुत अच्छा टेक्निक है, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारी फिजिकल बॉडी सब पे वर्क करता है। तो इस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कई लोगों को ये भी समस्या होती है, दिक्कत होती है कि उन्हें रात में नींद नहीं आती। ये रात में नींद ना आना, मुझे लगता है मेडिटेशन एकमात्र इसका एक उपाय है, जिससे आपको आपकी जो दिनचर्या है वो तो अच्छी होती है, आपकी जो डेली रूटीन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जो नींद है आपको बहुत अच्छी आती है। क्योंकि मैंने कई ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं शिखा जी, जो बोलते हैं दवाई तो काम करेगी, लेकिन आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और वो करना आपको। तो जिनको रात को नींद नहीं आती वो क्या करें? वो एक तो सोने से पहले आप जहाँ सो रहे हैं, आप अपने बेड पर बैठें, आंखें बंद करें और आप जिस किसी भगवान में विश्वास रखते हैं उनका 2 मिनट का ध्यान करते हुए, और आप लेट जाएं, लेट के अपने पैरों से स्टार्ट करें, अपने पैरों पे ध्यान ले जाएं, अपने पूरे शरीर पे ध्यान ले जाएं और एक रिलैक्सिंग मोड पे आ जाए, जिसको योग निद्रा टेक्निक भी बोलते हैं। आपको बस ध्यान ले जाना है अपने शरीर पे और आप अपनी बॉडी को रिलैक्स होता हुआ महसूस करेंगे और आपको अपने आप नींद आ जाएगी। जी। योग निद्रा टेक्निक जिसको बोलते हैं, 5 से 10 मिनट की ये टेक्निक है। अगर आप सोते हैं, जिस पलंग पे सो रहे हैं, जिस बेड पे सो रहे हैं, आप वहाँ 2 मिनट बैठें, जिस भी भगवान का आप जाप करना चाहते हैं उस भगवान का जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम चैंटिंग या गायत्री मंत्र का जाप करें और लेट जाएं। फिर अपने पूरे एक एक अंग पे आपको ध्यान ले जाना है और आपको फिर देखिए मिरेकल होना वहीं से स्टार्ट हो जाए। जी।
अच्छा, ऐसे भी कई लोग हैं जो कहते हैं कि देखिए हमारी जो लव लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं चलती, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है या हाई टेम्पर के शिकार हो जाते हैं कोई एक पार्टनर कोई में से, तो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से लड़ाई होनी तय है। तो ऐसे में ये डिप्रेशन या मुझे लगता है कि जो भाग दौड़ वाली लाइफ है हमारी, इस वजह से हम इतना स्ट्रेसफुल रहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा होना लाजमी हो जाता है। क्या करें अगर अपनी लव लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए? देखिए कैसे करें लव लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए अब मेडिटेशन तो मैंने आपको टेक्निक बता दी। हाँ। अब बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर किसी को फिजिकल इलनेस है या किसी को फीवर है, तो हम उसको दवा देते हैं, है ना। अगर आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, उसमें से अगर एक व्यक्ति इमोशनली बीमार है, तो क्या हम उस पर बोलेंगे तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं, हम उसको डांटेंगे नहीं, हम उसको प्यार से समझाएंगे, क्योंकि वो इमोशनली बीमार है, तभी वो गलतियां कर रहा है, तभी वो डिप्रेशन का शिकार है। इमोशनल बीमारी भी एक बहुत बड़ी बीमारी है ना। तो जैसे हम फिजिकल बीमार व्यक्ति का जैसे अस्पताल में ले जाके उसको दवाइयाँ दिलवाते हैं, वैसे ही मेडिटेशन इलाज है, मेडिटेशन दवा है एक इमोशनल बीमार व्यक्ति का, है ना। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन तो पहली टेक्निक है, प्लस आप नेचर वॉक कर सकते हैं, नेचर वॉक। और अगर आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा झगड़ा कर रहा है या फिर आपके लिए ज़्यादा पजेसिव हो रहा है, तो उन्हें दुआएं दें, जैसा मैंने बताया, ब्लेसिंग बहुत कैसे दी जाती है, मतलब जैसे ब्लेसिंग देने का भी कोई तरीका होता है? ब्लेसिंग देने का ये तरीका होता है कि आप विजुअल कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन अगर आपने टेक्निक सुनी होगी, तो आप आंखें बंद करके विजुअल अपने दिमाग की स्क्रीन पे उस व्यक्ति को ले आए और उसके लिए आप दुआएं मांग सकते हैं। एक प्रेजेंट मोमेंट में आप दुआएं मांगें तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, एफर्मेशन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है जी। तो दुआएं ऐसे 5 मिनट के लिए ही सही, 10 मिनट के लिए ही सही, दिमाग की स्क्रीन पे उस व्यक्ति को लेके आना है और उसे दुआएं देनी। ठीक, इस तरीके से हम दुआएं दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप दुआएं दे सकते हैं और ये दुआएं देना बहुत उस इंसान के लिए भी फ़ायदेमंद होता है जिसको आप देते हैं और आपके लिए भी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप दूसरों का भला करते हैं तो आपको ऊपर वाला खुद भला करता है। तो बहुत शुक्रिया आपका शिखा जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और बहुत लोगों का भला करने वाली चीज़ें बताई कि आखिर मेडिटेशन से क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं और आपकी डेली लाइफ में ये कितना ज़रूरी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को और देखते रहिए दिल से दिल तक विद नेहा। सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको नई नई नोटिफिकेशन आएगी और आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है।